आप सभी को सुबह की राम राम और संडे की भी राम राम। आज है संडे और आप सबकी सभी को पता है कि संडे वाले दिन कुछ बनता है स्पेशल, क्योंकि सभी लोग होते हैं घर में। और मेरी सिस्टर चली गई है और घर बिल्कुल खाली खाली हो गया है। 2-4 दिन के लिए लगेगा, उनको भी लग रहा है, वहाँ जाके बच्चों को भी लग रहा है कि हाँ मम्मी इंडिया अब चलना है। तो इसलिए बच्चों को बीच बीच में लेकर आते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करते हैं ताकि सबसे मिले जुलें और हमारे इंडिया को भूलें ना। इंडिया कोई भूलने की चीज़ तो है नहीं। तो आज है संडे, बन रहा है घर में छोले भटूरे और ये मैं बना रही हूँ छोले के लिए मसाला। तो सिंपल सा, ज़्यादा तामझाम वाला नहीं करती मैं, लेकिन टेस्ट ऐसा आता है कि बिल्कुल स्पेशल वाला। तो मिक्सी में पीस लिया एक छोटा सा प्याज, छोटा सा टमाटर, अदरक लहसुन पेस्ट बना लिया और उसको जीरा डाल के ऑयल डाल के डाल दिया और कढ़ाई में, है ना। और फिर उसको अच्छे से भून लिया। और जब तक ये भून रहा है तब तक एक कड़छी जो छोला उबाल के रखा है ना, उसका पेस्ट बना लिया है। और छोला उबालते हुए उसमें थोड़ा सा डाला है नमक और एक चुटकी डाला है मीठा सोडा। और ये जो छोले को मैंने एक कड़छी के करीब पीस लिया था मिक्सी में। इससे क्या होता है, एक तो आपकी ग्रेवी बहुत अच्छी बनती है और सारे जो छोले हैं ना उनको तोड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बाकी छोले साबुत साबुत रहते हैं। और ये एक कड़छी जो इसकी ग्रेवी बना ली है ना अच्छे से, जो मिक्सी में पीस लिया, उससे अच्छे से ये आपस में मतलब बहुत अच्छे से मिक्स हो जाता है जो ग्रेवी होती है, जो हमने मसाला तैयार किया छोले में। तो कभी इस तरीके से बना के देखना। और मेरा है अपना एक स्पेशल छोला मसाला जो मैं हमेशा इसमें यूज़ करती हूँ। उसको बस 3 से 4 चम्मच डालना है और हो जाएगा रेडी, शानदार वाला। और यहाँ मैं हो गई थी रेडी, पूजा वूजा मेरा हो गया और ब्रेकफास्ट भी कर लिया। आज बना था घर में छोला भटूरा, लेकिन मैंने भटूरा बिल्कुल नहीं खाया। छोला तो लिया और मैंने बस 2 रोटी और दूध लिया, क्योंकि मैं भटूरा अवॉइड कर रही हूँ, क्योंकि हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। बट बच्चों के लिए तो बनता है और मैं मतलब कम खाती हूँ, मैं अवॉइड करती हूँ पकौड़े वगैरह, ये मिठाई या चीनी वाइट शुगर जो होता है ना उसको अवॉइड करती हूँ। चाय पीती हूँ लेकिन बहुत मामूली सा उसमें डालती हूँ, मतलब चीनी ज़रा सी डालती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी, मार्केट जाना है मुझे। और सोच रही थी कि जल्दी जल्दी निकल जाऊँ, एक तो संडे है, घर में सबकी होती है छुट्टी, तो उसमें निकला नहीं जाता। और दूसरी गर्मियाँ स्टार्ट होने वाली है, मतलब स्टार्ट हो चुकी है, तो दिन में बहुत तेज़ वाली धूप हो जा रही है। तो मैंने मतलब स्कूटी अपनी निकाल ली, क्योंकि स्कूटी कंफर्टेबल लगता है। अभी मैं बहुत दूर गाड़ी निकाल के नहीं ले जा रही, लेकिन हाँ सोसाइटी से बाहर फाइनली मैंने गाड़ी निकालनी शुरू कर दी है, स्टार्ट कर दिया है। 3-4 किलोमीटर राउंड लगा के मॉर्निंग में ही आ चुकी थी, लेकिन हाँ अभी मैं स्कूटी से ही जा रही थी। और मार्केट जब गई तो क्या देखा भाई, सारी दुकानें बंद थी। करीब 11:30 हो रहा था, तो मुझे तो विश्वास नहीं हुआ। मैंने सोचा संडे है, संडे को तो सारी दुकानें खुलनी ही चाहिए, क्योंकि सबकी छुट्टी होती है ना। जो वर्किंग होते हैं, जो मतलब ऑफिस वाले होते हैं, तो संडे को काम अपना निपटा सकते हैं। तो दुकानें सारी बंद थी। तो वहाँ जाके पता लगा मुझे, मतलब मुझे इसकी जानकारी नहीं थी, तो पता लगा कि आज संडे है, तो आज है सारा ऑफ। तो मैंने कहा भाई ऑफ है तो क्या किया जाए, इतनी जल्दी जल्दी तो मैं घर से निकली कि मैं अपने काम कर आऊँगी धूप होने से पहले। लेकिन मैंने सोचा चलो भाई आए हैं तो ये तो पी ही लेते हैं ना, गन्ने का जूस। तो वो ले लिया, क्योंकि ये हेल्थ के लिए अच्छा होता है, इसमें जो शुगर होता है ना वो आप ले सकते हो। और फिर मैं आ गई घर आने के बाद इतनी तेज़ वाली गर्मी लगी कि मैंने ये फ्रूट काट के निधि ने रखा हुआ था, जो मेरी बहू रानी है, अब सभी को पता है। तो फ्रिज में काट के सुबह ही रख दिया था, मम्मी जिसको खाना होगा वो खा लेगा। और जैसे ही कुछ भी लेके बैठो ना, तो ये दोनों आ जाते हैं। हमेशा ऐसा होता है कि आधा खुद खाओ, आधा इनको देना पड़ता है। इनको हाँ ये पसंद है और इनको ये दे सकते हैं, इनके हेल्थ के लिए भी अच्छा है। और फिर उसके बाद मैं सो गई थी 2 बजे से। हमारे सोसाइटी में हमारी फ्रेंड है, उनके घर था कीर्तन, तो 2 से 5 बजे का टाइम था और मैं सो गई 1 बजे। मैंने कहा ठीक है उठ जाऊंगी 2 बजे तक। लेकिन एक बार सोने के बाद भाई दोपहर को हाँ लगता है कि थोड़ा सा और बज गया था 3, साढ़े 3, और मुझे लग रहा था कि अभी 2:30 बज रहा है। जब घड़ी मैंने देखी तो मुझे लगा 2:30 है, जबकि 3:30 हो रहा था। तो फिर मैं फटाफट हो गई रेडी। मैंने आज साड़ी भी नहीं पहनी। मैं 99% होता है कि जब भी मैं
कहीं बाहर जाती हूँ या कोई फंक्शन में या किसी के पूजा में, तो हमेशा मैं साड़ी ही पहनती हूँ। लेकिन आज मैं हो गई थी लेट, और साड़ी ढूंढने में फिर टाइम लगता है। ढूंढना मतलब हाँ कि कौन सा पहनना है, कौन सा चूज़ करना है, कौन सी मतलब अभी पहनूँ, कौन सा कलर चलेगा। तो ये रेड कलर का गाउन था, ड्रेस समझ लो, तो ये मैंने पहन लिया था। और ये देखो मेरे खूबसूरत से हो गए हैं बाल। और मेहंदी लगाई थी कल, अभी मैंने ऑयल नहीं लगाया, हल्का हल्का सा आपको ऑरेंज लग रहा होगा बालों में, लेकिन इट्स ओके। अगर मैं डाई लगाती रहूँगी ना कंटिन्यू हर हफ्ते, तो ये बाल ही नहीं बचेंगे जिस पे मैं डाई लगाऊँ या क्या करूँ। इसलिए मैं अब डाई लगाना अवॉइड कर रही हूँ। अवॉइड तो नहीं, मतलब थोड़ा डिले कर रही हूँ। मतलब पहले हफ्ते में लगाती थी, अब मैं नहीं लगाती हूँ। मैं 15-15 दिन तक चलाने की कोशिश करती हूँ। जब कहीं मतलब किसी शादी फंक्शन में, किसी बड़े पार्टी में जाना होता है तो हल्का सा टचअप करती हूँ, ज़्यादा नहीं करती, क्योंकि मैं नोटिस कर रही हूँ बाल हो रहे हैं डैमेज। और आगे वाले जो फ्रंट के बाल हैं ना, वो सारे मतलब हल्के होते जा रहे हैं, इवन कि पीछे पीछे माथा पीछे जाता जा रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा, मतलब मैंने डिसाइड किया, सोचा और फिर उसके बाद डिसाइड किया कि हाँ मैं अब हेयर कलर को कम लगाऊंगी। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी जिनके बाल हल्के हल्के ग्रे हो रहे हैं तो बिल्कुल मत लगाओ। मेहंदी से आप उसको कवर कर सकते हो, क्योंकि एक बार अगर आपने टच कर लिया तो आपके सारे बाल ऐसे हो जाएंगे कि आपको हमेशा लगाना पड़ेगा। और अगर हो भी चुके हैं, मतलब कि ग्रे हो गए हैं कलर की वजह से ना, तो आप हफ्ते में 2 बार मेहंदी लगाओगे ना, तो आपके बाल धीरे धीरे डार्क ब्राउन हो जाएगा, जिसको आप अपना चला सकते हो। मतलब अच्छा लगता है वो भी कलर देखने में ना, जब हमेशा वो अप्लाई करते हो। तो मैं आ गई थी यहाँ पे कीर्तन में, तो बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे सभी फ्रेंड्स वगैरह मिलती हैं। और आप लोगों को अगर मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, लाइक कर दिया करो, और शेयर भी कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत शानदार वाला कीर्तन चल रहा था, हमने डांस वांस भी किया। और महिलाएं भाई इतनी मतलब एक्टिव थी कि वो डांस भी कर रही थी, गाना भी गा रही थी, ढोल भी बहुत अच्छा बजा रही थी, झाल भी बजा रही थी। तो सभी लोग मतलब गागर में सागर वाला लग रहा था। और जब प्रसाद वरसाद ले लिया ये देखो थैले में, फिर मैं आ गई थी घर की तरफ। और ये रहा हमारी सोसाइटी में शाम का होता है नज़ारा, बहुत ही खूबसूरत, बहुत अच्छा लगता है। आज सभी लोग फ्रेंड्स हम लोग शाम को ना 6 बजे का हमारा अड्डा बना हुआ है, जिसको हम बोलते हैं 6 नंबर, वहाँ बैठते हैं। लेकिन आज एक आध फ्रेंड कहीं गई हुई हैं तो सारी नहीं मिली, तो मैं आ गई थी घर। और ये देखो कितना खूबसूरत सूरज लग रहा है, अपना कलर बिखेर रहे हैं, डार्क येलो, हल्का येलो, मतलब देखने में बहुत खूबसूरत लगता है। और मैं उसी के साथ आ गई थी घर। और फिर घर आने के बाद फिर मैं दोनों को लेके गई नीचे घुमाने के लिए, क्योंकि इनका भी टाइम हो गया था और ये भी वेट करते हैं ना, इनको भी नीचे जाना घूमना बहुत अच्छा लगता है। तो ये ड्यूटी भी मतलब हमेशा मेरी नहीं होती, कभी निधि ले जाती है, कभी बच्चे ले जाते हैं, लेकिन हाँ मोस्टली मैं ले जाती हूँ। मैं होती हूँ तो मैंने कहा ठीक है मैं घुमा के लाती हूँ। फिर इनको मैं लेके चली गई थी नीचे, तो इनको भी नीचे बहुत अच्छा लगता है। और इनके दोस्त वगैरह भी मिलते हैं, सबसे ये मिलते जुलते रहते हैं, बहुत खुश रहते हैं। लोग भी यहाँ के जो मतलब ज़्यादातर मतलब बहुत सारे घरों में पेट हैं, तो सब इसको प्यार करते हैं। और इनका नाम भी कितना शानदार ना, हैप्पी जॉय। तो इन दोनों को फिर घुमा के लाई। फिर हमारे सामने वाले घर में ना, उनके घर भी एक देखो ये पेट है, इसका नाम है क्रिप्टो। और इतना बड़ा है, इतना बड़ा है, देखो कितना बड़ा, जैसे गाय का बछड़ा नहीं होता, इतना बड़ा है। तो ये लेकिन है बहुत क्यूट सा। अब पता क्या कहता है, जब मैं गई ना मिलने के लिए, मतलब मैं मिलती रहती हूँ, तो आज मैंने इसको थोड़ा सा मतलब शूट किया, तो ये कहता मुझे अपनी गोदी में बिठा लो। और इतना बड़ा है ना कि गोदी में तो ये बैठ ही नहीं सकता। तो इसको फिर थोड़ा सा इसका ट्रीट दिया कि आप साइड में जाके बैठो। ये कह रहा था मैं मेरी गोदी में बैठने के लिए, लेकिन मैं तो डरती नहीं हूँ ना, मेरे घर तो पेट है। लेकिन बाकी लोग ना इसको देख के सोसाइटी में ना बिल्कुल घबरा जाते हैं कि इतना बड़ा है। कई लोग तो ये बोलते हैं, वो बता रही थी कि ये डॉग है कि गाय का बच्चा है। नहीं नहीं, डॉग नहीं है, लेकिन हाँ है। लेकिन देखने में इतना बड़ा है, लेकिन है मतलब शांत है, ऐसा नहीं कि अटैक कर देगा। लेकिन हाँ, जिनके घर में पेट नहीं है वो लोग तो देख के ही इसको डर जाते हैं। लेकिन है बड़ा क्यूट सा। जब तक मैं उनके घर बैठी रही, ये बिल्कुल जाने का नाम नहीं ले रहा था। हालांकि वो लोग कह रहे थे कि आप यहाँ से जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहा था, बैठा हुआ था। और अब हो गई है रात, और ये होता है ड्राइंग रूम से बालकनी का खूबसूरत सा नज़ारा, जो कि देखने में बहुत 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 खूबसूरत लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब छोटी छोटी चीज़ों में एंजॉय करना चाहिए, जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अच्छा लगता है ना। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि बाहर से तो नहीं, खुशी अपने अंदर है।
और हमेशा दूसरों के ऊपर अगर हम डिपेंड रहेंगे ना कि दूसरा हमारे लिए ये करेगा, दूसरा हमारे साथ ऐसा बिहेव करेगा तब हम खुश रहेंगे, ये बात नहीं है। दूसरों को नहीं पता कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें नहीं होंगी, तो खुशी अपने अंदर है और अपने ही अंदर तलाश करनी है, अपने आप खुश रहना है। थोड़ा लगता है मुश्किल जब इस पे, लेकिन हम लोग काम करेंगे, जब हम काम करते हैं तो आता है वाकई में रिजल्ट। तो खुशी हमारे अंदर है तो बाहर ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं कि कौन हमारे साथ कैसा बिहेव करेगा, तो हम खुश रहेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।